कई बार हमारे मन में आता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और उन ज़िम्मेदारियों के लिए आपको अलग-अलग इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए मुझे बच्चे के लिए अगर एजुकेशन की तैयारी करनी है और आज से 10 साल, 5 साल या 20 साल बाद की तैयारी करनी है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? मुझे कितने पैसे महीने के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि महीने का कितना इन्वेस्टमेंट करना है अपने बच्चे के लिए, अपने किसी टारगेट को पाने के लिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। एक कैलकुलेटर के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको अल्टीमेटली कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। हम आपके लिए लाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स, फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्सेज, ताकि आप अपने एडवाइजर बन सके। कैलकुलेटर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। लोग इन्वेस्ट तो करते हैं बट अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है और गोल को प्लान कैसे करना है। पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने क्या पाया, लोग टारगेट करते हैं कि मान लीजिए 10 लाख रुपए मुझे देना है। सो आपने भी मन में सोच लिया कि 10 लाख रुपए देना है, 20 लाख रुपए देना है, 15 लाख रुपए देना है और 15 लाख के हिसाब से चल देंगे। एक जो हिडन फैक्टर छूट जाता है सामने से, दैट इज़ इन्फ्लेशन। भई आज जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि 10 साल बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाई कराएँगे या 20 साल बाद आपको किसी काम के लिए पैसा चाहिए, मेबी 5 साल बाद, तो अल्टीमेटली कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अब देखिए, एक ही कैलकुलेटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, वहीं से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम ओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट www.planyourworld.com एंड देन हम चलते हैं कैलकुलेटर पे। सो इसका नाम है अपने आप में मंथली एसआईपी फॉर गोल कैलकुलेटर। आपने यहाँ पे एक टारगेट अमाउंट ले लिया। सो टारगेट अमाउंट है 10 लाख रुपए का। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कितने सालों में आपको इस टारगेट को पूरे करने की ज़रूरत है। हमने 10 ईयर्स का समय यहाँ पे ले लिया। अब हमारे सामने है राइजिंग कॉस्ट। तो राइजिंग कॉस्ट को आप अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग रख सकते हैं। अगर बच्चे के एजुकेशन का है तो 10%, अगर आपका यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है 12% कर लीजिए। यही चीज़ अगर आपकी रोज़मर्रा का कोई सामान है आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हैं तो 7% का ले लीजिए। वेकेशन है 7% ले लीजिए। नाउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। सो रिटर्न मेरा 7% होगा, 5% होगा, 12% होगा। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले कोई व्यक्ति इसको करेगा, मान लेता हूँ 4% के साथ में। चूंकि अगर वो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो 4% से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो हमने 4% ले लिया। देन ये आपसे वन टाइम ओटीपी वगैरह मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने कर दिया है इसको वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के बाद ये मुझे शो करेगा मेरा रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट ये कहता है कि वैल्यू टू बी पेड फॉर गोल। तो जो मैंने 10 लाख रुपए सोचा था उसमें अगर 7% का मैंने इन्फ्लेशन लिया है तो 10 साल के बाद में ये फिगर हो रही है 19,67,000 रुपए। सो मुझे इंस्टेड ऑफ 10 लैक्स आपको देना पड़ेगा 19,67,000। और यहीं पे बहुत सारे लोगों को शौक लगता है कि क्या इतना देना पड़ेगा? यस, इन्फ्लेशन के साथ देना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ होने वाली। सो अब यहाँ पे आ जाता है मंथली एसआईपी फॉर टारगेट। सो मंथली इन्वेस्टमेंट आपको जो करना पड़ेगा दैट इज़ 13,366 रुपीज़। अब यहीं पे हम थोड़ा-सा इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। मैं ले चलता हूँ इसको लगभग 4.9% पे, जो कि नॉर्मली आपका एफडी का रिटर्न बनता है। सो एफडी पे अगर मैं जाता हूँ तो आपका अमाउंट घट गया इन्वेस्टमेंट का। सो 12,758 रुपए। अगर यही मैं जाता हूँ आपका पीएफ से ले लेते हैं, एक ऑन एन एवरेज मैं 8% ले लेता हूँ या 8.1 ले लेता हूँ। वहाँ पे आते ही ये आपका अमाउंट हो गया 10,794 रुपए। सो जो लोग देख रहे हैं इसको कि पीएफ से आपको कम पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी अगर इसी को पे अगर आप इसको मान लेते हैं कि 10% का रिटर्न आप बनाने वाले हैं, सो दैट कम्स टू 9,765। और 12% का रिटर्न आता है तो कितना दिखने वाला है? सो 12% के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट बनेगा 8,781 रुपये। सो 8,781 रुपये महीने के अगर इन्वेस्टमेंट होगा 10 ईयर्स के लिए तो आपका ये गोल अचीव हो जाता है, जिसमें आपको देना होगा 19 लाख रुपया। सो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका रिटर्न बढ़ता है मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट घटता है।
सो अगर इसी को कोई चाइल्ड एजुकेशन के साथ भी देखेगा तो उसमें 10% का कैलकुलेशन करके आप इसको कर सकते हो। दूसरा एक और वीडियो आएगी, एक और कैलकुलेटर इस पे आएगा, दैट विल शो यू कि कितना आप ग्रोथ के साथ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सैलरी ग्रोथ होती है तो उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आता है महीने का। तो इस कैलकुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। और आपको अगर लगे कि आपको भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो लेकिन अपने एडवाइज़र नहीं बन रहे हैं, आपको अगर लगता है कि आपके लिए कोई एडवाइज़र है, तो आप बहुत बड़े गलतफ़हमी में हैं। आपके पास एडवाइज़र नहीं होते हैं, यू नीड टू बिकम योर ओन एडवाइज़र। अपने गोल्स के अचीवमेंट के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और दूसरों के साथ भी शेयर करिए।